বড়াইল অভয়ারণ্যত ট্রেকিং রুট চাই উন্নয়নের জোরদার দাবি। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আর বন্যপ্রাণী সমৃদ্ধ বড়াইল অভয়ারণ্যরে পর্যটন কেন্দ্রে রূপান্তরের দাবি তুলছেন ট্রেকিং উৎসাহী আর সামাজিক নেতারা। অবহেলায় অপ্রতুল অবস্থায় আছে 326 বর্গ কিলোমিটার এলাকা। এটা গিবন, বন্য ছাগল, দলু জলপ্রপাত সহ এক ফারা আকর্ষণ। আসাম মাউন্টেনিয়ারিং এসোসিয়েশনের মৃগাঙ্ক শর্মা কৈছেন যে আদর্শ ট্রেকিং পথ, ক্যাম্প আর অবসর কেন্দ্র চাই। বাঁশভিত্তিক শিল্প আর IRCTC বিস্টাডুম ট্রেন চালু হইলে স্থানীয় অর্থনীতি ফুলিব। এক্স-এনসিসির পুলক নাতে যোগ করছেন, সহযোগিতায় সম্ভাবনা বাস্তবায়িত করা যাইব। সংরক্ষণ আর কল্যাণর ভারসাম্য রক্ষা জরুরি। আসছে আরোহণ 2.0 13-15 ফেব্রুয়ারি বড়াইল ট্রেক। ইচ্ছুকেরা যোগাযোগ করতে পারেন 9101944028 অথবা 9600258582 নম্বরও। देखो विस्तारित। जय हिंद। मेरा नाम पुलक नाथ है। मैं जनरल सेक्रेटरी एक्स-एनसीसी कैडेट एसोसिएशन का। पिछले महीने जनवरी 3, 4 और 5 तारीख को हमने बड़ाइल इको कैंप में एक ट्रैकिंग किया था, जो कछार डिस्ट्रिक्ट का हमारा बराक वैली का पहला ट्रैकिंग एक्सपेडिशन था, जिसमें सपोर्ट हमें सबसे ज़्यादा मिला है असम माउंटेनिंग एसोसिएशन गुवाहाटी से। साथ ही साथ सपोर्ट हमें दूसरे हमारे पड़ोसी स्टेट ने किया था, जो कि है अगरतला एडवेंचर क्लब में। इस ट्रैकिंग कैंप में हमें ये देखने को मिला कि हमारे कछाड़ में किस तरह का लोकेशंस इन्वॉल्व है, किस तरह से हिल्स हैं, पहाड़ है। बट इतना कहना चाहूँगा कि इस जगह में काफ़ी लोग जा नहीं पाए। तो मैं चाहूँगा कि मेरे साथ मेरे बाएं तरफ बैठे हुए असम माउंटेनिंग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सर मिस्टर मृगांक शर्मा सर। मैं ज़्यादा कुछ ना बोल के मैं उनको हैंड ओवर करना चाहूँगा। आप मुझे सुनिए क्या कहते हैं सर। को कि इन कंपैरिजन टू अदर नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये एरिया को भी थोड़ा डेवलप करने में थोड़ा इनिशिएटिव लेना बहुत ज़रूरी है। उनमें से दो फायदा होगा। एक तो आप कम्युनिटी, नियर बाय कम्युनिटी का इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एज ए होल पूरा बराक वैली का इकोनॉमिक डेवलपमेंट इसके साथ जुड़ा हुआ है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ इसका। बराइल का एरिया है 326 स्क्वायर किलोमीटर कोर एरिया का। इन कंपैरिजन टू दिस, राजस्थान का जो रणथंबोर नेशनल पार्क है उसका कोर एरिया है ओनली 275 स्क्वायर किलोमीटर। लेकिन विद इन दैट 275 स्क्वायर किलोमीटर में राजस्थान फॉरेस्ट एंड राजस्थान गवर्नमेंट ने खोल के रखा है 10 सफारी जोन, 10 सफारी जोन खोल के रखा है। और उनका एंट्री गेट है टोटल 16 एंट्री गेट से टूरिस्ट कैन एंटर इन रणथंबोर नेशनल पार्क एंड देयर इज 10 डेजिग्नेटेड सफारी जोन, वेयरएज बराइल में एक भी नहीं है। काजीरंगा फॉर एग्जांपल कोर एरिया है 430 स्क्वायर किलोमीटर, जिसमें 4 सफारी जोन है ओनली, सिर्फ 4। उनमें से 2 में जीप और एलिफेंट दोनों सफारी होता है और बाकी 2 में ओनली जीप सफारी है। स्टिल काजीरंगा बहुत आगे जा चुका है इन टर्म्स ऑफ टूरिज्म, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, लेकिन बराइल ऑलमोस्ट इन ए जीरो स्टेज। तो माय रिक्वेस्ट टू एवरीवन कि थोड़ा इनिशिएटिव लेने से, बहुत ज़्यादा मुश्किल का काम नहीं, शुरुआत करने से ये एरिया भी काफ़ी डेवलप करने का 100% स्कोप है। साथ में ट्रैकिंग का जो रूट है, ये सबको ट्रैकिंग के साथ में थोड़ा लेजर एडवेंचर एक्टिविटीज़ भी जोड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल एवरीवन दिल कुछ मांगता है। तो इसीलिए ऐड करने, उसमें थोड़ा एडवेंचर एक्टिविटी, थोड़ा ट्रैकिंग, थोड़ा हाइकिंग सब ऐड करने से ये एरिया बहुत अच्छा टूरिज्म डेस्टिनेशन बन पाएगा। और हम लोगों ने 2022 में एक प्रपोजल रखा था कि IRCTC, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन के साथ अगर बातचीत करके पॉसिबल होगा तो एक कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज बनाने का, फ्रॉम गुवाहाटी टू गुवाहाटी। दैट पैकेज से फॉर एग्जांपल IRCTC बुकिंग लेके उन लोग विस्टाडोम से टूरिस्ट सिलचर में लैंडिंग होगा, रिबोर्ड होगा, फिर
सिलसर स्टेशन से बॉराइल इको कैंप तक उन लोग को ले लिया जाएगा वेलकम करके। फिर वहाँ से उसमें कैंपिंग करेगा, जंगल के अंदर जाएगा और उसमें नाइट कैंप करेगा इनसाइड द जंगल। देन दे विल कम बैक बाय द सेम रूट। तो इस टाइप का इनिशिएटिव लेने से बहुत ही जल्दी ये बॉराइल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड एज ए होल बराक वैली साइन करेगा टूरिज्म सेक्टर में। हम लोगों को 2022 में एक मौका मिला था ये बॉराइल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को एक्सप्लोर करने का। उस टाइम हम लोगों ने 20 मेंबर आया और उसमें कैंप करके अंदर तक चला गया। तो वहाँ क्या है क्या नहीं है रूट निकलने की कोशिश किया। तो फर्स्ट कोशिश में हम लोग इतना सक्सेस नहीं हो पाया। अगेन 2023 में हम लोग फिर आया कि वहाँ पे हम लोगों ने अच्छा रूट सर्च करके निकाला। वो ट्रैकिंग हाइकिंग सबके लिए है एंड पर्टिकुलरली फॉर बिगिनर्स के लिए भी है अप टू सर्टेन पोर्शन। और उसके ऊपर में थोड़ा डिफिकल्ट बट इट्स मॉडरेटली डिफिकल्ट ट्रैकिंग रूट है, जहाँ से आप लोग डोलू रिवर का सोर्स तक जा सकते हैं। ये जो डोलू रिवर यहाँ का फेमस है, लेकिन वहाँ का सोर्स बहुत लोगों को मालूम नहीं वो कहाँ से आया है। ऊपर में 7 वाटरफॉल है, वो सब वाटरफॉल इकट्ठा होके वहाँ से डोलू रिवर निकलता है। तो वहाँ तक हम लोगों ने एक्सप्लोर किया। फिर इस बार एक्स-एनसीसी कैडेट एसोसिएशन ने हम लोगों को बुलाया फिर थोड़ा कैंपिंग एंड ट्रैकिंग के लिए। तो इसमें ये पूरा ऑब्जर्वेशन में हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत कमी है। फॉर जो रफ एंड टफ एडवेंचरर्स या ट्रैकर्स है उन लोग के लिए ठीक है, लेकिन फॉर नॉर्मल विजिटर्स के लिए अभी तक वो सुइटेबल नहीं है, या इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें ऑलमोस्ट 0 लेवल में है। ओनली बॉराइल इको कैंप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इसको एस्टैब्लिश किया था। दैट इज द ओनली एंट्री पॉइंट एंड ओनली सोर्स ऑफ एकोमोडेशन अभी तक। तो दैट इनिशिएटिव वाज वेरी गुड, अभी भी अच्छा चल रहा है। लेकिन मैं एक थोड़ा सा कंपैरिजन देना चाहता हूँ। ये बॉराइल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का आपका जो एरिया है दैट इज 326 स्क्वायर किलोमीटर कोर एरिया। ये डिमा हसाओ को छोड़ के, डिमा हसाओ पोर्शन छोड़ के जो कासार एंड करीमगंज डिस्ट्रिक्ट में है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसमें कोई डेजिग्नेटेड एंट्री पॉइंट नहीं है इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। लेकिन उसका अंडर का जो रिसोर्स है दैट इज वेरी रिच। आप लैंडस्केप बोलिए, आप वेजिटेशन बोलिए, आप वाइल्ड लाइफ बोलिए। 2 वाइल्ड लाइफ, इसका जो फ्लैगशिप वाइल्ड लाइफ है दैट इज होलुक गिबन, और दूसरा है जो देव सागोली बोलते हैं वाइल्ड गोट। ये 2 नॉर्मली रेयर है, लेकिन यहाँ पे वो सफिशिएंट क्वांटिटी में है अभी भी। दे आर सेफ, अच्छा तरह से है। तो हम लोग का एक इनिशिएटिव